आप किधर जा रहे हैं? हम रावण भैया कहती हैं। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, रावण भैया कहती हैं, उन्हीं कहती रहेंगे। ये भी चाहते हैं कि बहन जी भी उनके साथ जुड़ जाएं। लेकिन बहन जी कहाँ जुड़े? नहीं तो हमारा बहन जी तो आकाश आनंद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आकाश आनंद को तो देखो कोई नहीं जानता है। बहन जी के ऊपर चाहे जो आकाश आनंद को दे वोट, आनंद और आनंद राय को, उनको आकाश को कोई नहीं जानता। देखा, हमारा कहना यह है कि चंद्रशेखर भैया के साथ हो जाए तो ठीक है। नहीं तो बहन जी को छोड़ देंगे। हाँ ना, चंद्रशेखर आजाद की तरफ चली जाएंगे। हाँ बिल्कुल। देख लीजिए, बहन जी को समझना होगा। लेकिन होली हम लोग नहीं मनाएंगे। होली हम लोगों के लिए है ही नहीं। दीपावली दीपावली कुछ नहीं माना, न मनबई कर। खाली इन्हें मानत है, इन्हें मानत। होली किधर जा रही हैं आप? चंद्रशेखर मायावती दोनों को किसी एक ही तरफ जाना होगा। की हो या ने एक साथ हो जाए। साथ हो जाए। ये देख लीजिए, बार बार सब साथ में ही आने की बात कर रहे हैं। मायावती जो है मोदी जी को नहीं देंगे। न दे भाई, चाहे मोदी जी को पार्टी को नहीं देंगे। ले न दे तो है तो क्या कर दे। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। जैसा कि दर्शकों आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव आ चुका है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 7 चरण में मतदान होना है। तो दर्शकों, ये आप जानते हैं कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है और तारीखों का ऐलान होता है तो आपको ये दिखाई देता है कि लोग अपने अपने जो पार्टी है अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह का प्रयास करती हैं। तरह तरह का भाषण दिया जाता है और कभी कभी उन भाषणों में वो वोटर लुभा जाते हैं, आ जाते हैं। कभी कभी उन भाषणों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके बीच। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं प्रयागराज के ही एक गांव दीवान का पूरा नामक आया हुआ हूं और यहां पर पीछे आप देख सकते हैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये वही गांव है जहां पर हमने रिपोर्टिंग किया था दुर्गा पूजा के समय आकर के। और यहाँ के जो जाटो समाज से लोग आते हैं वो लोग दुर्गा माँ की मूर्ति ना रख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का पूजा करते हैं। तो आइए दर्शकों, लोकसभा का चुनाव जिस तरह से नज़दीक है और प्रयागराज में बीएसपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी जल्द ही, तो क्या यहाँ के लोग जो ख़ास तौर से जाटो बिरादरी से आने वाले लोग हैं मायावती बहन जी की तरफ जाएंगे या फिर भाजपा की तरफ जाएंगे? किधर जाने वाले हैं ये? आ जाइए, देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए मूर्ति को। ये मूर्त ये लोग अपने हाथों से बनाए हैं, मिट्टी से बनाया गया है और जो है इसमें लकड़ी उकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हैं आप, भगवान बुद्ध का भी मूर्त है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उस तरह की मूर्त है, ज्योतिबा फूले का भी देख सकते हैं तस्वीर। तो आइए यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बात करते हैं कि इस बार ये लोग किधर जाने वाले हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हैं दर्शकों कि आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पैर पसार रही है, जिस तरह से पकड़ बना रही है दलितों में, उससे तो ये लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं बहन जी की जो पार्टी है बीएसपी उस पर भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में उतरे हैं, नगीना से वो हल्ला बोल मचा कर रख दिए हैं और नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद भारी भी पड़ रहे हैं। बीएसपी भी अपना उम्मीदवार वहाँ से उतारी हुई है चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ, ये जान लीजिए। तो आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा राम भुआल नाम बा। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव आपके सर पर आ चुका है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पर्व है, तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अरे हम पर तो जौन चाहत है वो एक जने चाहे से होए। हाँ, फिर भी किसको चाहते हैं? हम लोग तो चाहत है कि बीएसपी के नेता हाथी हमारे लोग के निशान बहुत दिन से चली आवत है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब बीएसपी के बहुत पुराने वोटर हैं। हाँ भैया। अच्छा। अभी तो उपस्थित आज ये सब गए है आप हम सब से। तो जो है मोदी जी को नहीं देंगे? न दे भाई, क्या है मोदी जी को पार्टी को नहीं देंगे?
ले न देव तो है तो का करबे। देख सकते हैं दर्शकों कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो क्या करोगे आप। नहीं फिर भी आपको नहीं लगता कि जो है मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं है, लभाई गड़िया मारत हैं। देख सकते हैं दर्शकों चाचा बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूछा के करे कई रुपया खाता में भेजे रहे, कहीं 2 लाख है आए। हाँ आई अच्छा आई एक पूछे 1 रुपया नहीं आए। हाँ भैया राशन तो दे रहे हैं। राशन देते हैं वो अपने जेबा से देते हैं। बाबा साहब के देन है जौन की हम लोग पावत है। अच्छा ये बात है। अच्छा कहीं ना कहीं मोदी जी ये कहते हैं कि हम जो है आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं, उससे फ्री का इलाज होगा लोगों का। के हो भे कतौ भे कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों हो रहा है रुपया में 154 है। हाँ 75 तो ऐसे ही बाकी हैं। तब का आप कहीं लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है? नहीं हमारे तो कुछ नहीं बा। सही बताना, झूठ काहे बोल रहे हैं? देख ना ये जान लीजिए, ये कह रहे हैं कि आइए और लोगों से बात करते हैं। आ जाइए, आगे आ जाइए, आप लोग भी आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नचकऊ। नचकऊ किधर जा रहे हैं? साहब हम तो सब दिन से हाथी के यही आदमी, दूसरे के न हो, हम मायावती के आदमी यही। लेकिन अब करी का मजबूरी, यहाँ समय पार्टी सुधारे पर लगे हैं, नेता लोग की जनता सुधारी, लेकिन आप लोग खुद नहीं सुधर रहे हैं, तब हम क्या बताएं। हम लोग सुधर नहीं रहे हैं। नहीं आप लोग नहीं, नेता लोग नहीं सुधर रहे हैं कि अब हम लोग चंद्रशेखर की दें कि मायावती के दें, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है कि 2 में एक जने नहीं ही, इसलिए पार्टी बना लिए हैं लोग। बहन जी ने आपकी बहन जी आपके ही दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नगीना से प्रत्याशी उतारा है, आपको पता है? उनके खिलाफ उतारे हैं, सुने हैं, हम ऐसे पढ़े लिखे तो नहीं है, सुना हम है हाँ कि उतारे हैं, लेकिन हम लोग तो देखा भाई अब तक तो उम्मीद है कि हम मायावती के देव, लेकिन मायावती अगर इकट्ठा हो जाती तो फिर जलवा आजाद के साथ। हाँ चंद्रशेखर के आजाद के साथ गोली लगा था, चंद्रशेखर आजाद को गोली मारी गई थी, तब भी मायावती जी उनके साथ नहीं आई थी, ना उनको देखने गई थी, तो कैसे आ जाएंगी आपको लगता है? अरे तो बोटिया तो मटी जाती बाटे, हमारा तो ही तकलीफ बाने और तो कुछ नहीं। चंद्रशेखर आजाद तो कहते हैं बहन जी जिस दिन कह दें हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहन जी आपकी क्यों नहीं चाहती? अब का मसला है उनका लोग के, अब हम का बताइए, अब हमारे तो समझ में नहीं आवत बा। अब हम लोग तो बहुत इकट्ठा होते, लेकिन जब पार्टी वहाँ से 2 हो गई तो वोट भी 2 हो जाती बा। मान लो कि हम हाथी के देते, लेकिन का सब हाथी के दे दें, न दे आधा चंद्रशेखर के चला जाएंगे। अच्छा आपको लगता है कि बीएसपी जो है आने वाले टाइम में आप जिस तरह से देख रहे हैं बीएसपी आप जो है वो रूप नहीं दिखा रही है, उस तरह से बहन जी भाषण नहीं देती, डरती हैं? क्यों डर रही हैं बहन जी आपकी? अब क्या डर रहे हैं अभी तो हमारे समझ में नहीं आवत कि काहे डरत हैं। यह साल न कहता रैली भाई न कुछ हुआ उनकर, अब का बताए, लेकिन तब देव न देख अब सिद्धांत बा कि मायावती एकदम आ जाती तो ठीक रहा, लेकिन चंद्रशेखर के साथ जुड़ जाती तब। लेकिन नहीं जुड़ेंगे, तब नहीं जुड़ेंगे तब हम क्या करें, हम दे देंगे उन्हें। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये बहन जी का एक तरह से घमंड है, जो चंद्रशेखर आजाद से नहीं जुड़ना चाहती, उनके लिए बात नहीं करना चाहती, बहन जी का ये घमंड है पार्टी को जो खा जाएगी? अब ये तो हमें नहीं पता है कि घमंड है कि क्या है, अब हमें आगे कुछ न कहा। शांत रहिए चाचा, हम बात करेंगे। अब आगे हम कुछ न कहा भाई कि अब घमंड है कि क्या है, लेकिन हमारे तो कहा बा कि अगर जुड़ जाती चंद्रशेखर के साथ तो बहुत मजा आया जात। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या कहेंगे राजेश जी, क्या लगता है कि किधर जाने वाले हैं, कौन ऑप्शन है आप लोगों के पास, और हकीकत में किसने काम किया है आपके लिए? अब हकीकत में तो बहन जी करे हैं, अब बहने जी के लगे जा मतलब उन्हीं तरफ। क्योंकि यहाँ से तो प्रयागराज से तो कोई आजाद समाज पार्टी से कोई कैंडिडेट उतरेगा भी नहीं उतरेगा, क्योंकि एक तरह से चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज का सीट जो है बहन जी के लिए और भी सीटें बहन जी के लिए दिया है, कि मतलब वो दिए नहीं, मतलब जानबूझ के अंदर ही अंदर वो समर्थन कर रहे हैं बहन का। तो लगता है कि
एक तरफ से नरमी दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ से नरमी नहीं दिखाई जा रही, इस पर क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे, इस पे बहन जी को सोचना चाहिए। हाँ कि भाई हमारे ही पार्टी का आदमी, हमारा ही आदमी, हमारा ही लड़का है, तो उसको भी अपने साथ में खींच लेना चाहिए। हाँ, अपने साथ में रखे तो चुनाव में कुछ दमदारी दिखाई जाएगी। हाँ, अगर ये दोनों बट जाएंगे तो कोई दमदारी चुनाव में नहीं रह जाएगी और न ही कोई सत्ता ये लोग हासिल कर पाएंगे। लेकिन बहन जी तो आकाश आनंद को आगे बढ़ाना चाहते आकाश आनंद को तो देखो कोई नहीं जानता है। बहन जी के ऊपर चाहे जो आकाश आनंद को दे वोट, आनंद और आनंद राय को, उनको आकाश को कोई नहीं जानता। नहीं इतने हैं, कोई पूछ लो कि आकाश आनंद को जानता है, कोई नहीं जानता। देख सकते हैं आकाश आनंद, ये आप जान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई नहीं जानता। जिस तरह से आप बोलते हैं कि कौन चंद्रशेखर आज़ाद, मैं किसी चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानता, छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। अब भाई वो ऐसा कह सकते हैं, छोटे मोटे लोग के नहीं जानते भाई, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होंगे तो इसलिए छोटे मोटे लोग के कहाँ जानेंगे। देख सकते हैं दर्शकों, आइए और लोग, क्या नाम है आपका? तिरसू। तिरसू, क्या लगता है आप किधर जा रहे हैं? हम रावण भैया कहती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद? हाँ, रावण भैया कहती हैं, उन्हीं कहती रहेंगे। ये भी चाहते हैं कि बहन जी भी उनके साथ जुड़ जाएं। लेकिन बहन जी कहाँ जुड़ेंगे? नहीं तो हमारा यही निवेदन है कि सब कोई संगठन बना के, पूरा दलित समाज चाहता है, लेकिन जब जुड़े तब तो हम लोग जैसे इकट्ठे हैं तो ऐसे अब आपने पार्टी बनाए कि आप लोग इकट्ठे हों, तभी तो भाई जब जनता इकट्ठा होगी, आप लोग बिछड़ेंगे तो उसी में बढ़ जाएगा, तो हम लोग धोखा खा जाएंगे। हाँ, तो हमारा कहना यही है कि सब कोई अपना सहमत करके, जितने हमारे 85 को वर्ग लोग लगते हैं, सबको इकट्ठे होके चंद्रशेखर भैया को विजयी बनाइए, भारी मतों से विजयी बनाइए। आइए और महिलाओं से भी बात करते हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाएं कहाँ चली गई? अभी तो बहुत ढेर सारी थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजू देवी है। क्या कहेंगी, किधर जा रही हैं आप? बीएसपी का। बीएसपी, बहन जी की तरफ? हाँ, अच्छा अच्छा तो बहन जी और क्या कहा थी, चंद्रशेखर तो साथ ही हैं। अच्छा, नहीं साथ में नहीं, उनकी अलग अलग पार्टी है दोनों। हाँ, अब वो दोनों जन समझाएं। अच्छा अच्छा, हमारा कहना है यही, भाजपा को नहीं देंगी? हमारा कहना यही है कि दोनों साथ में हो जाएं, नहीं वोट बढ़ जाएगी कुछ। लेकिन बहन जी, चंद्रशेखर आज़ाद तो कह रहे हैं कि बहन जी हमको बोल दे तो मैं आ जाऊं, लेकिन बहन जी खुद ही नहीं बुलाना चाहती उनको, तो इसमें गलती तो बहन जी की है। तो अब हमारे सबके लिए यही है कि दोनों जने सहमत हो जाए, यही बेहतर है। क्या आपका मन ये नहीं कहता क्या कि जो है ये लोग कहीं ना कहीं आपस में आ नहीं रहे हैं? बहन जी अपना अलग दिखा रही हैं तेवर, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है कहीं ना कहीं अलग नरमी में है। बहन जी के प्रति नरमाहट उनका दिखता रहता है, उसके बावजूद भी ऐसा हाल है। तो आपको ये नहीं लगता कि अब हमको बीजेपी की तरफ जाना चाहिए, भाजपा को वोट दे देना चाहिए, मोदी जी को दे देना चाहिए? मोदी किस लिए दें? मोदी काहे नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, तो मोदी जी तो कहीं ना कहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा, हमारे लिए क्या करें हैं, गल्ला भी सही से नहीं मिलता है हम लोग के। अच्छा, गल्ला नहीं मिलता? नहीं। क्या होता है गल्ले में? गल्ला कुल यहाँ बजरी बांटा था। अच्छा, 5 किलो बजरी। तो बजरी तो अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा होता है। देखा, हमारा कहना यह है कि चंद्रशेखर भैया के साथ हो जाए तो ठीक है। हाँ, नहीं तो बहन जी को छोड़ देंगी हाँ ना, चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ चली जाएंगी। हाँ बिल्कुल। देख लीजिए, बहन जी को समझना होगा। और आइए ये दादी से बात करते हैं। दादी बैठ जाइए, कैमरामैन महोदय से कहेंगे बैठ करके। दादी, क्या नाम है आपका? जयराजी। जयराजी, किसको राजा बनाना चाहती हैं जयराजी? जयराजी राजा बनाती है मायावती की, बाकी के हो नहीं। हाँ, देखिए दादी मायावती की फैन है। कबाऊ न देव के हो उनके आगे। हाँ, भाजपा को नहीं देंगी? ना ना, काहे मोदी जी को नहीं देंगी? के हो नहीं, के हो नहीं। मोदी जी तो काम कर रहे हैं बोलते हैं।